एक सीरियल किलर जो लड़कियों को किडनैप कर उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। इस किलर ने ना जाने कितनी ही लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया और अब भी मौत का ये सिलसिला जारी है। पुलिस को शहर में हो रहे इन मर्डर्स की भनक लग चुकी है और पुलिस भी इस केस की छानबीन में लगी हुई है, मगर अब भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है जिससे वह उस सीरियल किलर तक पहुंच सके। यह सीरियल किलर काफ़ी शातिर दिमाग है। दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि किलर कैसे लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और अपने काम को अंजाम देता है। कहानी की शुरुआत में हम दामिनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक आरजे है। दामिनी अपने रेडियो चैनल पर एक एक्सपर्ट से हाल ही में हो रहे मर्डर्स से जुड़े कुछ सवाल जवाब करती है। एक्सपर्ट का कहना होता है कि अक्सर ऐसे सीरियल किलर को लोगों को तड़पता हुआ देखना अच्छा लगता है। ऐसे किलर का एक पैटर्न होता है और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग वो लोगों को मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गौतम नाम के एक लड़के को देखते हैं। गौतम एक ब्लाइंड म्यूजिशियन है। गौतम को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, परंतु गौतम चीज़ों को महसूस कर सकता है और गौतम की यही पावर उसे सबसे अलग बनाती है। गौतम अक्सर रेडियो सुनता है। गौतम को दामिनी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। गौतम ने दामिनी को कभी देखा तो नहीं है, परंतु गौतम दामिनी की आवाज़ सुन के उससे बेइंतहा मोहब्बत कर बैठा है। गौतम दामिनी को हर कीमत पर हासिल करना चाहता है, इसलिए वह हमेशा ही दामिनी का पीछा करता रहता है। गौतम का एक दोस्त भी है जो हमेशा उसके साथ रहता है, जिसका नाम राजनायकम है। गौतम उसे अपनी दोनों आंखें मानता है। एक दिन गौतम दामिनी का पीछा करते हुए एक फंक्शन में पहुंचता है और गौतम दामिनी को वहां प्रपोज कर देता है, परंतु दामिनी को ये पसंद नहीं आता और दामिनी गौतम को सबके सामने काफ़ी कुछ भला बुरा सुनाने लगती है। हालांकि बाद में दामिनी को अपने ऐसा करने पर अफसोस होता है, इसलिए वह दूसरे ही दिन गौतम से मिलने के लिए जाती है और गौतम से माफ़ी मांगती है। गौतम दामिनी से बोलता है कि मुझे तुम्हारी बातों का कोई बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने में ही दामिनी बोलती है कि चलो ठीक है, मैं कल एक जगह पर जाने वाली हूँ। अगर तुम मुझे वहाँ कल ढूंढ लेते हो तो मैं मान जाऊंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। गौतम दामिनी को कुछ हिंट देने के लिए बोलता है। दामिनी गौतम से बोलती है कि कल रेडियो पर मेरा प्रोग्राम सुनना और उसी में तुमको हिंट मिल जाएगा। इतना बोलकर दामिनी यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद दूसरे ही दिन गौतम बड़ी ही गौर से रेडियो पर दामिनी का सारा प्रोग्राम सुनता है। इधर पुलिस हाल ही में हुई एक लड़की की किडनैपिंग की पूछताछ उसके परिवार वालों से करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम दामिनी को एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर बैठकर गौतम का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी अचानक यहाँ पर वह सीरियल किलर आ जाता है और दामिनी को बेहोशी की दवा सूंघाता है। बेहोश होने से पहले दामिनी गौतम को आता हुआ देख लेती है और हल्की सी स्माइल पास करते हुए दामिनी बेहोश हो जाती है। किलर गौतम को यहाँ आता हुआ देख लेता है, मगर किलर ये जानकर खुश होता है कि ये तो देख ही नहीं सकता है। गौतम दामिनी के परफ्यूम को स्मेल कर समझ जाता है कि दामिनी यहीं कहीं उसके आसपास है, परंतु गौतम दामिनी को पकड़ता उससे पहले किलर दामिनी को उठाकर यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से निकलते वक्त दामिनी की रिंग नीचे गिर जाती है जो कि गौतम को मिलती है। गौतम यहाँ पुलिस वालों को बुलाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। गौतम पुलिस वालों से कहता है कि दामिनी को जरूर वह किलर ले गया है, उसे हमें जल्दी ढूंढना होगा, नहीं तो किलर उसे मार देगा। तभी हम दामिनी को देखते हैं जिसे किलर ने एक टेबल से बांध रखा था और फिर वहाँ वो किलर भी आ जाता है और हम किलर को देख पाते हैं। किलर दामिनी के पास आता है और ट्रॉली से एक हथियार निकालता है। वह दामिनी को मारने ही वाला होता है, परंतु किलर देखता है कि दामिनी के फेस पर जरा भी डर नहीं है। उसे लगता है कि शायद यह हथियार छोटा है, इसलिए वह ट्रॉली से दूसरा बड़ा हथियार उठाता है, परंतु इस बार भी दामिनी का कोई रिएक्शन नहीं होता। तभी किलर दामिनी से पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है। दामिनी बोलती है कि मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा है क्योंकि तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो गौतम तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। ये सुनकर किलर रुक जाता है और दामिनी को नहीं मारता। किलर दामिनी से बोलता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम्हारा गौतम यहाँ कैसे पहुँचता है। अगर वो यहाँ पहुँचा तो मैं सबसे पहले उसे मारूंगा और उसके बाद तुम्हें। इसके बाद किलर अपने अगले शिकार की तरफ निकल जाता है। अगले ही दिन किलर एक प्रोस्टिट्यूट को किडनैप कर यहाँ लेकर आता है और उसे दामिनी की जगह पर बांध देता है और फिर किलर इस प्रोस्टिट्यूट के साथ भी वही करता है जो अब तक वह बाकी लड़कियों के साथ करता आ रहा है। किलर इस प्रोस्टिट्यूट का बिस्तर धड़ से अलग कर देता है।
ये देखकर दामिनी काफी ज्यादा डर जाती है। दूसरे दिन पुलिस को एक झील के किनारे लकड़ी से बंधी हुई बिना सर की एक लाश मिलती है, जो कि उसी प्रोस्टिट्यूट की होती है। गौतम भी यहाँ पर मौजूद होता है और गौतम को ऐसा लगता है कि कहीं ये दामिनी तो नहीं है, क्योंकि किलर जिसे भी किडनैप करता है अगले ही दिन उसे मार देता है। इसलिए गौतम डेड बॉडी के पास जाता है और उसे स्मेल करता है, जिससे वह समझ जाता है कि ये तो दामिनी नहीं है, ये कोई और है। और फिर गौतम तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों से बोलता है कि दामिनी अभी जिंदा है और उसके पास बहुत ही कम समय बचा है, उसे जल्द से जल्द बचाना होगा। परंतु गौतम को यहाँ से भगा दिया जाता है। यहीं पर एक कांस्टेबल होता है जो कि गौतम को कमला के बारे में बताता है। कांस्टेबल गौतम को बताता है कि इंस्पेक्टर कमला ही पहले इस केस को हैंडल कर रही थी, परंतु दुर्भाग्यवश उसके साथ कुछ घटना हुई जिससे कि वह अब घर में ही रहती है। इसके बाद गौतम कमला के घर जाता है। कमला अपने घर के अंदर एक बंद कमरे में होती है। गौतम कमला को हाल ही में हो रहे मर्डर्स के बारे में बताता है। कमला गौतम की बातें सुनकर बोलती है कि जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, उन लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कमला का सीधा सा मतलब होता है कि वह गौतम का साथ नहीं देने वाली है। ये सुनकर गौतम को काफ़ी गुस्सा आता है और वह कमला को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद एक इंस्पेक्टर जिसका नाम मुथु है, वह उस प्रोस्टिट्यूट के एरिया में जाता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। इंस्पेक्टर मुथु को यहाँ पता चलता है कि उस किलर की एज लगभग 28 से 30 के बीच होगी और वह एक कार में लोगों को किडनैप करता है। दूसरे ही दिन कमला उसकी माँ के साथ गौतम के घर आती है। इस बार कमला गौतम का साथ देने के लिए यहाँ आई है। कमला गौतम से बोलती है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे पुराने सारे एविडेंस चाहिए। उस केस से रिलेटेड सारे सबूत पुलिस स्टेशन में मौजूद एक फाइल में है, जिसे वह गौतम को लाने के लिए बोलती है। कमला की ड्यूटी पहले उसी स्टेशन में थी, इसलिए कमला को पता होता है कि वो फाइल पुलिस स्टेशन में कहाँ पर रखी है। गौतम उस फाइल को ढूंढने के लिए स्टेशन पहुँचता है। गौतम एक कैमरे की मदद से सामने का व्यू दिखाता जाता है, जिससे कि कमला गौतम को आगे की डायरेक्शन बताती जाती है। अब गौतम उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वह फाइल रखी हुई है। तभी अचानक यहां पर इंस्पेक्टर मुथु आ जाता है, क्योंकि वह अपने घर की चाबियां यहीं भूल गया था। यहीं हम उस कांस्टेबल को भी देखते हैं जिसने गौतम को कमला के बारे में बताया था। दरअसल इंस्पेक्टर मुथु गौतम को देख लेता, परंतु इस कांस्टेबल ने पहले ही गौतम को यहाँ पर छिपा दिया था। ये कांस्टेबल भी गौतम का साथ देता है। कांस्टेबल गौतम को फाइल के जीरोक्स निकाल कर देता है और फिर गौतम यहाँ से चला जाता है। सारे जीरोक्स को ध्यान से देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि अब तक 15 लड़कियां लापता हो चुकी हैं और सबके साथ यही सेम घटनाएं हुई है। इसके बाद कमला और गौतम सभी लापता लड़कियों के घर जाते हैं और उनके फैमिली वालों से कुछ पूछताछ करते हैं। कमला और गौतम उनसे उस जगह का पूछते हैं जहाँ से वो लड़कियाँ गायब हुई थी। उन लड़कियों के फैमिली वाले उन दोनों को वह जगह दिखाते हैं। ये लोग यहाँ पर कोई कॉमन चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये लोग वह सभी जगह जाते हैं जहाँ से वो लड़कियाँ गायब हुई थी। यहाँ गौतम को एक कॉमन चीज़ दिखाई देती है कि जहाँ से लड़कियाँ गायब हुई थी वहीं सामने में एक डस्टबिन थी। यानी गौतम को यकीन था कि इस डस्टबिन के सहारे किलर ने लड़कियों को किडनैप किया होगा। इसके बाद गौतम यहीं पास खेल रहे बच्चों से कुछ पूछता है कि जिस दिन रूपा नाम की लड़की यहाँ से गायब हुई थी, उस दिन तुम लोगों ने उसके साथ किसी को देखा था क्या? ये बच्चे बताते हैं कि उनके साथ उन्होंने किसी को देखा तो नहीं, परंतु हाँ, उनके पास एक पप्पी जरूर था। गौतम समझ जाता है कि किलर लड़कियों को फंसाने के लिए एक पप्पी का इस्तेमाल करता है और शायद अब कमला और गौतम इस किलर की किडनैपिंग के पैटर्न को समझ चुके थे। दरअसल साइको किलर उस पप्पी को डस्टबिन के पास छोड़ देता है और जैसे ही लड़की उस पप्पी को पकड़ने के लिए आती है, किलर उन्हें किडनैप कर लेता है और होता भी कुछ ऐसे ही है। दूसरे दिन हम एक डस्टबिन के पास एक पप्पी को देखते हैं जिसे पकड़ने के लिए एक लड़की आगे बढ़ती है। तभी वह साइको किलर अपनी गाड़ी से उतरता है, मगर उस साइको किलर ने अपने पैर में पट्टी बांध रखी होती है ताकि वह उस लड़की को यकीन दिला सके कि वह चल नहीं सकता है। साइको किलर उस औरत से बोलता है कि वह पप्पी मेरा है, मुझे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वह उस पप्पी को गाड़ी तक लाने के लिए बोलता है। वह लड़की उस पप्पी को गाड़ी तक लाती है। किलर अपनी गाड़ी का बूट ओपन करता है और उस औरत से उस पप्पी को बैक सीट पर रखने के लिए बोलता है और जब ये औरत उस पप्पी को बैक सीट पर रखने के लिए जाती है,
तभी किलर बेहोशी वाली दवा निकालने लगता है, परंतु अचानक वह औरत रुक जाती है और उस आदमी के पास आकर पप्पी उसके हाथ में दे देती है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि कल ही रात कमला और गौतम ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो किलर है वह लड़कियों को किडनैप करने के लिए एक पप्पी का इस्तेमाल करता है, और ऐसा कहीं पर भी कोई भी पप्पी दिखाई दे तो कृपया कर उनसे दूर रहे। ये ट्वीट इस औरत ने पढ़ रखा था, इसलिए समय रहते उसे याद आ गया और वह किलर से बच जाती है। और फिर इसके बाद औरत यहाँ से निकल जाती है। यह बात जब किलर को पता चलती है कि पप्पी से सावधान रहने वाला ट्वीट वायरल हो रहा है, तभी वह किलर एक हैकर के पास जाता है और उस हैकर से बोलकर वह ट्वीट हटवा देता है जिसमें कमला और गौतम ने पप्पी से सावधान रहने वाली बात कही है। और जैसे ही किलर का काम होता है वह उस हैकर को भी मार देता है। इसके बाद किलर उस लड़की के पास जाता है जो आज उससे बच गई थी, और इस बार किलर उसे किडनैप कर अपने साथ लेकर आ जाता है और चंद मिनटों में ही बड़ी ही बेरहमी से इस लड़की का भी सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद किलर इस लड़की के धड़ को गौतम के घर के बाहर छोड़ देता है और साथ ही हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस का नोट भी छोड़ता है। गौतम बॉडी को स्मेल करके यह जान जाता है कि ये दामिनी नहीं है। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि उस लड़की की बॉडी से सफ़ेद सुअर की स्मेल आ रही है, यानी कि किलर के आसपास कोई पिग फॉर्म होगा। इसलिए ये लोग शहर के आसपास मौजूद सभी पिग फॉर्म में जाते हैं और उस किलर के बारे में पता लगाते हैं। ये बात इंस्पेक्टर मुथु को भी पता चल चुकी थी, इसलिए वह भी एक एक कर सभी फॉर्म में चेक करता है। इंस्पेक्टर मुथु को वह किलर तो मिल जाता है, परंतु किलर उसे बेहोश कर अपने अड्डे पर ले आता है और उसे भी इस टेबल पर बांध देता है। और फिर किलर इंस्पेक्टर मुथु को भी मार देता है और इसका सर एक बॉक्स में पैक कर भेज देता है। पुलिस ये देखकर हैरान थी क्योंकि किलर अब तक सिर्फ औरतों को ही किडनैप कर मारता था, परंतु अब वह आदमियों को भी मारने लगा है। इसके बाद साइको किलर गौतम के घर के बाहर आता है। गौतम को फील होता है कि उसके घर के बाहर कोई गाड़ी खड़ी है। गौतम को पता चल जाता है कि यह किलर की कार है। तभी यहाँ पर गौतम का दोस्त राजनायकम आ जाता है और राजनायकम उस किलर का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते किलर की कार अचानक गायब हो जाती है, इसलिए राजनायकम अपनी कार से उतरता है। तभी किलर पीछे से आता है और राजनायकम को भी मार देता है। दूसरे दिन जब गौतम को पता चलता है कि उस किलर ने उसके दोस्त राजनायकम को मार दिया है, तो गौतम को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है और गौतम अब यह डिसीजन ले लेता है कि वह इस केस को यहीं छोड़ देगा। कमला गौतम को समझाती है कि उन्हें उस किलर को पकड़ना ही होगा, नहीं तो वह पता नहीं कितने ही लोगों की जान ले लेगा। इसी बीच कमला गौतम को बताती है कि अगर वह उस दिन कॉलेज की सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो उसे गौतम का सहारा नहीं लेना पड़ता, वह अकेले ही इस केस को हैंडल कर लेती। तभी अचानक गौतम को कुछ याद आता है और ये लोग तुरंत ही उस कॉलेज में जाते हैं क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पर भी एक लड़की किडनैप हुई थी। ये लोग सीसीटीवी फुटेज देखकर कुछ एविडेंस निकालने की कोशिश करते हैं। फुटेज देखने के बाद उन्हें एक लड़के पर शक होता है और इस लड़के के बगल में ही कॉलेज का प्रिंसिपल बैठा हुआ होता है। प्रिंसिपल से उस लड़के के बारे में पूछा जाता है। प्रिंसिपल बताता है कि उसने उस लड़के का फेस तो ठीक से नहीं देखा है, परंतु हाँ, वह लड़का लेफ्ट हैंडेड था। यहाँ से इन्हें बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद गौतम कुछ कार कंपनियों में जाता है क्योंकि जब किलर गौतम के घर आया था तब उसने उसकी कार की हाइट माप ली थी, इसलिए वह इन कार कंपनियों के वर्कर्स से उस मॉडल की कार के बारे में पूछता है, जहां उन्हें पता चलता है कि ऐसी ही एक कार उन्होंने उंगली माला नाम के किसी व्यक्ति को बेची है और उसके पास 2 पिग फॉर्म भी है। और अब इन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये साइको किलर उंगली माला ही है और फिर वह उंगली माला की तलाश में निकल जाते हैं और उसके फार्म पर पहुंचते हैं। इन्हें यहाँ उंगली माला तो नहीं, परंतु हाँ, इन्हें यहाँ एक मैप मिलता है। तभी हम दामिनी को उसी सुनसान जगह पर देखते हैं। यहाँ हम एक और औरत को देखते हैं जो कि कई सालों से यहाँ पर कैद है और जब दामिनी उस औरत से उसके बारे में पूछती है तो वह औरत बताती है कि उसे उंगली माला ने कई सालों से यहाँ किडनैप कर रखा है और उसे हर रोज पनिशमेंट देता है। ये औरत उंगली माला की टीचर होती है। तभी हम गौतम को देखते हैं जो कि इस मैप को ध्यान से फील कर रहा होता है। कमला ने मैप में मौजूद डायरेक्शन पर माचिस की तीलियां लगा दी थी जिससे कि गौतम इस मैप को अपने हाथों से फील कर सके।
इसके बाद कमला और गौतम मैप की उस लोकेशन पर निकल जाते हैं जहां कमला गौतम को डायरेक्शन बता रही होती है और ब्लाइंड गौतम कार ड्राइव कर रहा होता है। तभी हम किलर को देखते हैं जो कि एक साइड दामिनी को बिठाता है और दूसरी साइड उसके टीचर को बिठाता है और उस सीन को रिक्रिएट करता है जो कि टीचर उसके साथ कॉलेज में करती थी। दरअसल बचपन में उंगली माला बहुत ही ज्यादा मास्टरबीट करता था, इसलिए उसकी टीचर उसे रोज मारा करती थी, जिसे याद करके उंगली माला उसकी टीचर को हर दिन टॉर्चर करता है। और अब फाइनली किलर दामिनी को मारने वाला है। तभी दामिनी किलर से पूछती है कि तुमने उस पुलिस वाले को क्यों मारा, उस बेचारे की तो कोई गलती नहीं थी। किलर दामिनी को बताता है कि बचपन में जब वह जुबिन जा रहा था तब उस पुलिस वाले ने उसके साथ गलत हरकत की थी, इसलिए उसने उसको मार दिया। और अब जब किलर दामिनी को मारने ही वाला होता है तभी गौतम यहाँ आ जाता है। गौतम के यहाँ कदम रखते ही सायरन बजने लगता है और किलर को पता चल जाता है कि जरूर यहाँ कोई आया है, इसलिए वह दामिनी को नहीं मारता और किलर गौतम को ढूंढने लगता है। किलर गौतम के पास पहुँचता इससे पहले कमला की माँ यहाँ की सारी लाइट्स ऑफ कर देती है, जिससे यहाँ पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। गौतम किलर के पास जाता है, तभी किलर गौतम के पेट में एक छुरा घोंप देता है, परंतु गौतम ने भी किलर को शॉक दे दिया होता है, जिससे किलर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। गौतम इस किलर के हाथ और पैरों को जंजीरों से बांध देता है और फिर दामिनी को इस टेबल से छुड़ाता है। और अब दामिनी काफी खुश होती है क्योंकि गौतम ने उसे बचा लिया था। ये लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी साइको किलर रेंगता हुआ आगे बढ़ता है और जोर जोर से चिल्लाता है, टीचर मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। साइको किलर बार बार ये रिपीट कर रहा होता है। किलर की दर्द भरी आवाज सुनकर दामिनी को दया आ जाती है और दामिनी उसकी हथकड़ियाँ की चाबी यहीं छोड़ देती है और फिर गौतम और दामिनी यहाँ से निकल जाते हैं। किलर चाबी पकड़ने के लिए घसीटता हुआ आगे बढ़ता है, तभी उसकी टीचर चाबी पकड़ लेती है और खा जाती है, परंतु साइको किलर उस टीचर का पेट फाड़ देता है और वह चाबी निकाल लेता है और खुद को जंजीरों से आज़ाद कर लेता है। परंतु जब तक वह बाहर आता दामिनी और गौतम यहाँ से बाहर जा चुके थे। दूसरे ही दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और दामिनी से उस किलर के बारे में सवाल जवाब किए जाते हैं। दामिनी बताती है कि वह कोई साइको किलर नहीं है, बल्कि वह एक बचपन में सताया हुआ बच्चा है। बचपन में उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है और इसीलिए शायद वह सीरियल किलर बन गया है। ये न्यूज उंगली माला भी देख रहा होता है और जब उंगली माला को यह एहसास होता है कि उसे भी कोई समझता है तो उंगली माला को भी अपने किए पर पछतावा होता है और अब वह डिसाइड करता है कि वह इतने लोगों की मौत का इल्जाम अपने सर लेकर नहीं जी पाएगा, इसलिए वह खाई में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। और इसी के साथ हमारी ये इंटरेस्टिंग मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं कल ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।